ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट किया था। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आए। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ जो था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था? इसने बताया कि एक जो कोई भी कॉइल है, जब उसका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके, सो इट स्टेट्स दैट EMF is induced in a coil if magnetic flux linked to a coil changes. सेम भी इसका सेकंड लॉ जो आया था, फैराडेज सेकंड लॉ। तो व्हाट डज दैट स्टेट? फैराडेज सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या था? इसने बताया कि जो ईएमएफ होगा कितना होगा। इट स्टेट्स दैट EMF induced in the coil is directly proportional to a rate of change of magnetic flux. सो ये EMF इज इक्वल्स टू आया था बेटा माइनस d∅dt। d∅dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नेगेटिव साइन बेटा जस्ट इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट अभी के लिए आप इतना देख लो, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो ये फैराडेज की दो लॉज हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ओके, अब यहाँ से अगर आपने, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को? तो जो अभी बेटा तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो हुआ है उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो। तो ये क्या है? द phenomena of inducing an EMF in a coil by changing its magnetic flux. तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा बेटा, तब आपका EMF इंड्यूस होगा कॉइल में। अभी नेक्स्ट जो है बेटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ। यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज आती है, अब यहाँ पे वो आता है बेटा लेंज लॉ। ये लॉ क्या स्टेट करता है? लेंज लॉ, it states that the direction of induced EMF, or you can say current in the coil is such that it opposes its cause, EMF जो है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा बेटा। ओके, तो ये लेंज ने स्टेटमेंट दी थी, लेंज लॉ। लेंज फिर से साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये बताया कि जो EMF होगा वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। उसने बोला कि डायरेक्शन कैसी होगी? वो ऐसी डायरेक्शन होगी कि वो अपने कॉज को, जो उसे क्रिएट कर रहा है, तो वही उसके अपोजिट होगी।
इसको समझने के लिए हमें वो एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से देखना पड़ेगा बेटा। जैसे आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हो, तो जैसे ये हमारे पास एक कॉइल है, ओके, लेट्स से ये कॉइल है, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब इसमें ना डायरेक्शन देखते हैं कैसे होगी। अब देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी आपको मालूम ही है ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, ओके। तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट क्लोज आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, बार मैग्नेट के क्लोज आने से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो when bar magnet move closer to the coil, these number of magnetic field lines linked with these coils increases। तो number of turns के साथ जो आपकी magnetic field linked है that is increasing with time। तो time के साथ ये increase हो रही है। तो अब इसने क्या बोला है कि इसका cause जो है उसको oppose करेगा। इसका cause क्या, अभी इस केस में cause क्या है, cause है increasing magnetic field lines, increasing magnetic field lines, or you can say magnetic flux। तो कॉज ये है, इसको अपोज कैसे करेगा, अब अपोज करने के लिए क्या करना होगा, तो अपोज क्या करना होगा, कॉइल शुड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड in opposite direction, in opposite direction। तो कॉइल को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करने को बेटा। तो अब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे करेगा बेटा, ओके। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कॉइल के इस फेस को क्या बिहेव करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल, और इस फेस को किस तरह बिहेव करना पड़ेगा, साउथ पोल। मतलब इधर से देखोगे तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और इधर से देखोगे तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट इस तरह से बाहर निकलेगा, तो आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, ओके। ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस वजह से आपका डायरेक्शन आउटर सर्किट में कुछ ऐसे आ जाएगा, ओके। सो ऐसे क्यों हुआ है उसका रीजन पता चल गया है। और दूसरी चीज बेटा सिंपल सी चीज है, आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में नहीं कंफ्यूज होना चाहते, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहता है। तो देखो, जब ये नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है तो इस कॉइल ने क्या करना है, अपोज करना है एज पर लेंज लॉ। तो अपोज कैसे करेगा, अगर इसका ये फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करे, क्योंकि नॉर्थ क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे बेटा, ओके। तो इसकी फील्ड लाइंस, जो कॉइल्स की फील्ड लाइंस है, इधर से एंटर होके इधर से लीव करेंगे। आप इस वे में भी समझ सकते हो कि जो कॉइल है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप कर देगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये नॉर्थ बन गया तो इस नॉर्थ को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ओके। सो इस जो आपका ये सोलेनॉइड जो कॉइल है, इसका ये नॉर्थ और ये साउथ की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसी में ये ए केस है। ऐसे अगर हम इसमें बी केस देखें, इसे ध्यान से समझ लो बेटा, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस इतने सीधे होते हैं इसमें कि बच्चों को बाद में समझ नहीं आता करना क्या है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, ओके। तो आप बी केस देखिए बेटा क्या है। जैसे अभी ये आपकी कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है। अभी आपने अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाना स्टार्ट कर दिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कुछ इस तरह से जा रही है, ओके। तो अगर ये मैग्नेट दूर मूव कर रहा है अभी, ओके, इस वक्त इस केस में हम लोगों ने क्या कर दिया, मैग्नेट को दूर मूव करवा दिया है बेटा। अगर मैग्नेट दूर मूव करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कॉज क्या है, फिर कॉज क्या है, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यू कैन से डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है इंक्रीज, सो क्या डिक्रीज हो रहा है। सो टू अपोज क्या करेगा, ये इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए बेटा क्या करेगा, ये
डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा, तो क्या कर देगा, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, coil will set up magnetic field in the direction of magnetic field of bar magnet, magnetic field of bar magnet, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो जो आपका ये कॉइल है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कॉइल अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में सेटअप कर देगा अपनी, ओके। तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस की, ओके। और आप इसे फिर से पहले की तरह ऐसे भी समझ सकते हो कि नॉर्थ दूर जा रहा है, तो ये दूर जाते हुए नॉर्थ को कैसे अपोज कर सकता है, बाय बिकमिंग अ साउथ पोल, क्योंकि ये साउथ पोल इस नॉर्थ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ओके। तो अगर आप बाहर वाले सर्किट में अभी देखोगे बेटा, तो इधर से देखने पे करंट क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, उधर से क्लॉकवाइज होगा। तो अभी करंट यहां से बाहर निकल के करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। हमने यही बोला था, वहां पे भी फैराडे ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि जब मैग्नेट क्लोज आ रहा था और मैग्नेट दूर जा रहा था, दोनों केसेस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए, पिछले केस में जो करंट था वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अभी करंट क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, क्योंकि इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है अगर आपने, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये इसमें करंट कुछ ऐसे होगा, ये करंट यहाँ से बाहर निकल के करंट कुछ ऐसे आएगा, ओके। तो करंट ऐसे जाएगा अभी। सो इस तरह से लेंज लॉ से आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो इसकी। सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल, ओके। सो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होना इसका कारण है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे करेगा, बाय सेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन एज बार मैग्नेट। और अगर इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इसका कारण बनेगा, तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कॉइल शुड क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन टू द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, जिससे ये इंक्रीज हो रहा था वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसने क्या करना है, अपने कॉज को अपोज करना है, इट विल अपोजेस इट्स कॉज, ओके। सो लेंज लॉ से इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला केस देखोगे जिसमें आपका जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी और ये आपका जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, मतलब इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है, पहले इतना था, थोड़े टाइम बाद इतना हो जाएगा, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कॉज क्या है, यहाँ पे कॉज क्या है, इंक्रीज इन इफेक्टिव एरिया, इंक्रीज इन इफेक्टिव एरिया, और यू कैन से इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका जो बेटा बार मैग्नेट है, सॉरी आपका जो कॉइल है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा, आपका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है, फ्लक्स आपका होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो ना तो एंगल चेंज हो रहा है ना बी चेंज हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया इंक्रीज होने से फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉज है वो है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो रहा है जिससे आपका क्या हो गया है, फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो अब क्या करेगा, इसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, टू अपोज इट क्या करेगा,
कुछ अपना ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस्ड करेगा, करंट इस तरह से इंड्यूस्ड करेगा कि वो अपना फ्लक्स डिक्रीज कर सके। देखो बेटा, ये कॉइल का एरिया फिक्स्ड है, टोटल एरिया फिक्स्ड है ना, ऐसा थोड़ी कि जैसे जैसे एंटर होता जाएगा ये अपना ओवरऑल एरिया कम करता जाएगा ताकि इफेक्टिव एरिया इतना ही रहे। और ना ये थीटा चेंज कर सकता, घूम भी नहीं सकता, एंगल बिटवीन बी एंड ए भी नहीं चेंज कर सकता। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस कर देगी। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी ताकि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे देखो एरिया को नहीं चेंज कर सकते, कॉइल का एरिया को नहीं चेंज कर सकते। ओके, कॉइल के एरिया बेटा, कॉइल का एरिया फिक्स्ड है एक तरह से, थीटा भी नहीं, ये कॉइल रोटेट भी नहीं कर सकती कि थीटा चेंज हो जाए, बिकॉज दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो बी को चेंज कैसे करता है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देता है। मतलब क्या है, अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, इनवर्ड थी, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, जो कॉइल है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में सेटअप करेगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा अपनी। और इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर को लेके आनी है तो करंट आपका क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो टू अपोज इट, कॉइल विल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो क्या हुआ बेटा, जो करंट था ना तो वो एरिया चेंज कर सकता था, ये कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट था। तो उसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया ताकि फ्लक्स आपका जो बढ़ रहा था वो कम हो जाए। ओके, तो इसको रिड्यूस करने के लिए उसने अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। तो अब इसके एरिया के अंदर देखो, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं होगा, बी माइनस समथिंग होगा, क्योंकि इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ली है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डायरेक्शन सेटअप हो गई। ये आपका ए केस कंसिडर कर लेते हैं, ऐसी एक बी केस कंसिडर कर लेते हैं बेटा। इसमें जब वो बाहर जा रहा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा बेटा तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट रह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, एरिया नहीं चेंज हो रहा है, एंगल नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। जब वो बाहर निकल रहा है बेटा, अभी देखिए जब वो बाहर निकलेगा तो उसका इफेक्टिव एरिया, यहाँ पे कॉज क्या होगा, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया, डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया मींस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इफेक्टिव एरिया के डिक्रीज का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज हो जाएगा। सो इसको अपोज करने के लिए फ्लक्स इंक्रीज करना चाहेगा, टू अपोज इट। तो क्या करेगा, अपोज करने के लिए क्या करेगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा, सो टू अपोज इट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीज्ड। और कैसे इंक्रीज किया, बाय क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा उसी की डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पे क्या हुआ, जो ये कॉइल है जब ये बाहर जाएगी ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप करेगी, इसे इनवर्ड ही सेटअप करना होगा, क्योंकि अब इसने अपोज नहीं करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसको सपोर्ट करना है, तभी इसका फ्लक्स बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो अपोज करने के लिए क्या करना होगा, फ्लक्स को इंक्रीज करना होगा, तो उसके लिए बी को इंक्रीज करना होगा, इसीलिए उसने सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी। अब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना होगा। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया है पहले केस में, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो डायरेक्शन रिवर्स होगी कि नहीं होगी,
सेम चीजें फैराडे ने ऑब्जर्व की थी। फैराडे को यही डायरेक्शन मिली जब उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसका मतलब लेंज लॉ वैलिड है। लेंज लॉ जो कहता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब बेटा नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे हम लोग दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में क्या होगा, जैसे बेटा हमारे पास जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस साइन का मतलब क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ओके, अब अगर आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका लेंथ L है और इसका ब्रेड्थ B है। ओके, सो अब क्या है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो अब इसे कैसे करेंगे, हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD of length L and breadth B okay, moving with constant velocity v। ओके, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो अब बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ induced EMF is given by E is equals to minus d phi by dt। ओके, सो माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स को क्या लिखा जा सकता है, फ्लक्स को लिखा जा सकता है B इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा अपॉन आ जाएगा dt। अब देखिए बेटा, जब ये कॉइल बाहर को मूव कर रही है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, B कांस्टेंट है, B भी बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा कॉस 90 है, कॉस 0 है, सॉरी। एंगल हमेशा एरिया वेक्टर देखो बेटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 या 180 होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए बेटा। ओके, और ये रह जाएगा dA बाई dt, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है बेटा, इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, इफेक्टिव एरिया, dA बाई dt। एरिया को आप क्या लिख सकते हो, एरिया को लिखा जा सकता है cos 0 1 हो गया है, एरिया को लिखा जा सकता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया को क्या लिखा जा सकता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को बीच स्मॉल बी लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि बड़ी बी को हमने पहले ही मैग्नेटिक फील्ड से डोनेट किया हुआ है। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। अभी देखिए बेटा, जब ये कॉइल बाहर मूव कर रही है, क्या एडी या बीसी की लेंथ चेंज हो रही है, नहीं। इफेक्टिव एरिया चेंज होने का मतलब है ये ब्रेड्थ कम हो रही है बेटा। ओके, सो लेंथ भी कांस्टेंट है, यहां से क्या आ जाएगा माइनस बी एल और डीबी बाई डी टी आ जाएगा, डीबी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेड्थ। आपकी लेंथ तो फिक्स्ड है बेटा, जो इफेक्टिव एरिया की ब्रेड्थ है वो कम हो रही है क्योंकि ये कॉइल जो है ये बाहर हो रही है बेटा, और ये जो B है ये B डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। सो इसीलिए माइनस dB बाई dt को क्या लिखा जा सकता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी लिखा जा सकता है। ओके, सो यहां से क्या आ गया, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू BLV। सो ये आपके पास रिजल्ट है। सो अगर आपके पास एक कॉइल है जो V कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और मूविंग आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है यहाँ पे। ओके, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी V आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अगर इनवर्ड होता फिर बी इंक्रीज हो रहा था, सो डीबी बाई डी टी को आप क्या लिख देते, वी लिख देते। ओके, सो ये ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी एल वी। ये रिजल्ट है बेटा, ये रिजल्ट सीधा भी हम लोग बहुत जगह पे यूज करेंगे। ओके, सो ये मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है आपका। और बट बेसिक क्या है बेटा, ये बेसिक है, हर चीज का बेसिक ये है। इस केस में, ये वाले केस में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर दिया कि इसको और सिंप्लीफाई करके एक कॉमन रिजल्ट निकाल दिया, बी एल वी। ओके, समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। इसमें एक और चीज देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला आपका। जैसे देखो ये कॉइल की जो, अगर मैं सिर्फ देखो इसको मैं एक अलग वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इफेक्टिव एरिया वाले वे से मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। ओके, जिनको वो समझ आ गया है गुड। ओके, एक और मेथड से भी आप इसे समझ सकते हो, वो क्या है, देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर जब v वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था, इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से टुवर्ड राइट मूव कर रहा है। वेलोसिटी टुवर्ड राइट है, वेलोसिटी टुवर्ड राइट है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इन विच डायरेक्शन दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव एंड बन जाएगा और सिमिलरली ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एंड बन जाएगा। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग गया, जिसका एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है। तो जब इसके साथ आप कॉइल अटैच कर देते हो तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट क्या है कि अगर दोनों, ये वाली दोनों लेंथ एल लेंथ, दोनों जो एल लेंथ है दोनों मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी तो सेम चीज हो रही होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो रहेंगे। तो ये करंट इस तरफ सेटअप कर देंगे, नेट करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ओके, अभी ये हमने पहले प्रूव ही किया, लेकिन अगर इनमें से एक बाहर है और एक अंदर है, एक साइड को बाहर ले जाते हैं और एक साइड को अंदर रख लेते हैं बेटा, जैसे ये हुआ। अभी क्या होगा, ये वाला इफेक्ट सिर्फ इधर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। तो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा, सो इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं सेटअप होगा। ओके, तो इधर इलेक्ट्रॉन सेटअप हो गए हैं बेटा, इधर पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब इधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये वाला बाहर है, इसमें कोई करंट नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो इस तरफ करंट होगा। ओके, सो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा एक और तरीका बता दिया मैंने, लेंज लॉ से भी आप देखिए, ये एक केस में जब एंटर कर रहा था तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और जब मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर रहा था तो क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन बन गया है, इवन विदाउट यूजिंग लेंज लॉ भी आपने ये चीज सोच ली है बेटा। ओके, सो ये पार्ट में बेटा आपने क्या सीखा है मोशनल ईएमएफ में, कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज ऑल्दो ई इज इक्वल्स टू माइनस d/dt एज पर फैराडेज लॉ। ये बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, बट इस केस में हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया BLV। ये रिजल्ट कब वैलिड होगा बेटा, ये रिजल्ट तब वैलिड होगा जब आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, एक AB है एक BC है। AB और CD भी कंडक्टर्स हैं, बट इनका क्या होगा बेटा, आप देखिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसकी बात करूं, AB की बात करूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक इनवर्ड है, तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी बेटा, फोर्स इसके ऊपर नीचे को एक्ट करेगी। तो इन साइड वाली वायर्स के ऊपर
नहीं फोर्स एक्सपीरियंस कर होगी। सो बेटा आपकी जो फोर्स एक्सपीरियंस होने वाली है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होने वाली है, उन कंडक्टर्स के ऊपर होने वाली है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला। ओके, ये जो ए बी है और नीचे आपका सी डी है, इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं होगा बेटा, ए बी सी डी। तो क्या देखा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलोंग द वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बेटा, तभी वो एक तरफ नेगेटिव एंड बना देंगे, एक तरफ पॉजिटिव एंड बना देंगे। अगर वो वायर्स फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वायर एक्सपीरियंस करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बेटा वायर में से बाहर थोड़ी आ जाएंगे, तो ए बी वायर के ऊपर एक फोर्स जरूर लगेगी, बट वो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मूव करवा पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं लेके आ पाएगी बेटा वो। वेयर एज जो एडी या बीसी के अंदर हो रहा है, वो फोर्स जो है अलोंग द वायर एक्ट कर रही है, अलोंग द वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये। ओके, ये मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट किया है। यहाँ पे भी ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स नीचे को एक्सपीरियंस करेगा। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसमें कोई फोर्स नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। ओके बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट वे से। जिनको ये समझ आ गया है बेटा कि लेंज लॉ से कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, तो उनको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज बेटा ये जरूर समझनी होगी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसमें अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव एंड हो जाएगा, इधर नेगेटिव एंड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू BLV। मतलब यहाँ पे कोई लूप नहीं है, यहाँ पे कोई लूप नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके दोनों एंड्स ए एंड बी एंड के ऊपर क्या है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। ओके, तो ये एक मतलब कई बार बच्चे सोचते हैं कि लूप में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक स्ट्रेट वायर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है बेटा। ओके, स्ट्रेट वायर और कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है या अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा BLV। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों तरफ कंडक्टर हो गए थे AD एंड BC, जो कि दो ऐसे बैटरीज लग गई थी बेटा। इस केस में एक बैटरी यहाँ पे लग गई थी, एक बैटरी यहाँ पे लग गई थी। अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो दोनों बैटरीज एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अपना नेट करंट क्या कर देगी बेटा, जीरो कर देगी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं सेटअप हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर सेटअप हुआ है, लेकिन नेट करंट जीरो है बेटा। लेकिन इन केसेस में नेट करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ एक ही कंडक्टर में सेटअप हुआ, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था। यहाँ पे ये है ही कंडक्टर एक बेटा, तो इस बैटरी को अपोज करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो आपका कंडक्टर है, ये कुछ इस तरह से ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV के इक्वल प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पे ओके, नेक्स्ट अभी बेटा इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको लेंज लॉ से भी आप बना सकते हो, फिर मैंने आपको ये अभी जो मेथड सिखाया है ये भी कर सकते हो। एक मेथड अभी और कर सकते हो, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सीधा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो आप लोग बेटा। दिस इज नॉट लेफ्ट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पे यूज होता था, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहां पे लगेगा बेटा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका लगेगा जहां पे आपने डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फाइंड आउट करना हो, टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उस केस में आपका बेटा जो है हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे।
तो इसमें क्या होगा, ये क्या कहता है, ये वाला रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड की, फिर से अपने राइट हैंड की थंब को, अपने राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, बाकी फिंगर्स का कुछ नहीं है बेटा, रोल। ओके, तो यहां पे कहते हैं कि अगर फोर फिंगर, वैसे सेंट्रल फिंगर थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, है ना, तो जो आपकी फोर फिंगर है बेटा, ये अगर सॉरी, जो आपका थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, वहां पे फोर्स की डायरेक्शन में होता था, यहाँ पे वेलोसिटी, ये पहले भी मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो ये आई है करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन बता देगा हमें, वो बता देगा सेंट्रल फिंगर। सो ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट if we hold thumb, forefinger, central finger of right hand, if it states that if we hold thumb, forefinger, center finger of right hand mutually perpendicular to each other, in such a way that forefinger points in the direction of forefinger, points in the direction of forefinger, points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of velocity, then central finger will give us the direction of induced current। तो अभी आप बेटा इस लॉ को इसमें लगा के देख सकते हो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लूप बाहर को लीव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लूप क्या है, बाहर को लीव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो अभी आप अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर को अपना बेटा स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखो, थंब को टुवर्ड राइट पॉइंट करो, तो आप देखोगे जो सेंट्रल फिंगर है वो पेपर के पेज के स्क्रीन के टॉप की तरफ है, तो करंट कैसे होगा, यहां से इस तरह से फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, सबको बेटा ये क्लियर हो गया, ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, सो बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैंने यहाँ पे जब लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है तो इंप्लीमेंट किया, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम अदर टू केसेस, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज था, फिर हमने जब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखा था वहां पे भी। मतलब क्या है कि जब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है तो आप सीधा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। तो जिनको बिल्कुल नहीं समझ आता वो सीधा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ओके, तो प्लीज आफ्टर टुडेज क्लास आज आप लोग मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस करिए घर पे बैठ के। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आएगी कल पूछना मेरे से। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही है बेटा। ओके।